चलिए हेलो बच्चों, चलिए आज सीखते हैं किसी भी संख्या को रोमन संख्या हम कैसे लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से एकदम। अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक कर देखते हैं तो किसी भी संख्या को उठाइए और रोमन संख्या लिखने का प्रयास कीजिए तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या करते हैं लिख सकते हैं। तो बोले वो कैसे, चलिए आज इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला बात ये आपको ध्यान में रखना है, अगर 1 रहेगा तो आई लिखना है, अगर 5 रहेगा तो भी लिखना है, 10 रहेगा तो एक्स लिखना है, 50 रहेगा तो एल लिखना है, 100 रहेगा तो कितना सी लिखना है, अगर 500 रहेगा तो डी लिखना है और 1000 रहेगा तो एम लिखना है। क्या बोले, 1 रहेगा तो आई, 5 रहेगा तो बी, 10 रहेगा तो एक्स, 50 रहेगा तो एल, 100 रहेगा तो सी, 500 रहेगा तो डी, 1000 रहेगा तो एम लिखना है। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है। चलिए इसके बाद आगे क्या करते हैं। तो अब क्या करना है, आई एक्स सी एम। क्या बोले, आई एक्स सी एम। तो मैक्सिमम जो रिपीट होगा कितना बार ही रिपीट होगा, ये 3 बार रिपीट ही होगा, इससे ज्यादा रिपीट होने की संभावना है ही नहीं, होता भी नहीं है। तो क्या बोले, आई एक्स सी एम कितना बार रिपीट हुआ, तो 3 बार रिपीट हो गया। अब इसको क्या करना है, कुछ प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, आई जो भी और एक्स, जब भी आई को घटाना है तो किसमें घटाना है, तो भी और एक्स में घटाना है। क्या बोले, आई को किस में, भी और एक्स में घटाना है, और एक्स में कितना होता है 10 होता है, जिसे तो इसको घटाना है एल और सी में। किसमें घटाना है, एल और सी में, और ये सी जो है डी और क्या करना है, एम में घटाना है। सी को डी और एम में घटाना है। अब कैसे वो चलेंगे, अब इस चीज को हम अप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो अब क्या बोले, आई एक्स सी एम मैक्सिमम कितना मतलब 3 रिपीट करता है, तो चलो लिखते हैं पहले कैसे। अगर 1 है तो यहाँ पर आई लिख दिए, अगर 2 है तो 2 को आई लिख दिए, अगर 3 है तो ट्रिपल आई लिख दिए। अब 4 है तो इसको 1 2 3 4 यानी कि 4 को आई नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लिखे हैं कि यहाँ पे क्या लिखे, आई एक्स सी एम मैक्सिमम कितना बार रिपीट करता है, तो ये 3 बार ही रिपीट करता है, इसीलिए आपको क्या करना है, ये गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, अब इसमें थोड़ा सा चलिए आप देखते हैं 5, तो 5 से कितना होता है, ये भी होता है। तो अब क्या करना है, जैसे मान लो कोई भी अगर लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप भी लिखें, अगर भी का अगर राइट साइड अगर लिखते हैं, यहाँ पर क्या इधर जुटेगा, जिसका मतलब इधर जोड़, इधर कितना होता है जोड़। अगर ये साइड अगर लिखते हैं, इसको क्या करना है, इसका मतलब होना है कि घटाना है। क्या करना है, इधर जोड़ना है, क्या करना है, इधर जोड़ना है, इधर लिखने का मतलब क्या हुआ, घटाना है। जैसे यहाँ पर ये 5 से क्या लिखे, यहाँ पे भी लिखे हैं, अगर भी क्या करें, ए साइड अगर कोई संख्या लिखते हैं तो मतलब बोले यहाँ पे भी मतलब कितना होता है 5 होता है। अगर ए साइड अगर लिख देते हैं तो मतलब ये कितना हो गया, ये 4 का हो गया। लेकिन अब जैसे यहाँ पर लिख दिए, अब क्या बोले, अगर इधर लिखना है तो क्या मतलब जोड़ना है, मतलब जोड़ होगा, तो यहाँ कितना हुआ, भी मतलब होता है यहाँ पर कितना होता है, ये 5 होता है। लेकिन अगर राइट साइड अगर लिख दिए, तो यहाँ पर लिख दिए कितना हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया 6 हो गया। क्या बोले, भी मतलब 5, अगर लेफ्ट साइड अगर लिखेंगे तो मतलब इधर क्या घटाना हो गया, अगर ये साइड अगर लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया, उसको क्या करना है, ये जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है, 4 लिखेंगे तो आई भी लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो भी, और 6 लिखेंगे तो कितना हो जाए, भी और आई लिखेंगे। अब इसे मान लिया जाए 100 है, यानी कि 100 है, तो कितना 100 के लिए कितना लिखे हैं, यहाँ पे सी लिखे हैं, एक सी लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे मान लिया 200 कितना लिखेंगे, डबल सी लिखेंगे, 300 के लिए ट्रिपल सी लिखेंगे, 400 लिए क्या, एक 4th सी लिखना नहीं, ये फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो गलत किससे हो जाएगा, चलिए उसके बाद करना, क्योंकि हम लिखे यहाँ पे मैक्सिमम जो रिपीट होगा तो कितना बार ये रिपीट होगा, तो मैक्सिमम जो रिपीट होना यहाँ पे 3 ही बार रिपीट होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार रिपीट होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। तो अब गलत हो गया तो यहाँ पर क्या करना, 400 के लिए क्या लिखना, पहला बात लिखना है, एक तक पहले लिख देता 500, जैसे यहाँ पर 500 लिखते हैं, 500 के लिए लिखे यहाँ पे डी। और हम बोले कोई भी अगर यहाँ पे डी लिखना है, जैसे यहाँ पे डी लिख दिए, अगर ये साइड अगर डी के बाद अगर कुछ भी अगर ये साइड लिखते हैं, इसका मतलब जोड़ हो जाएगा, और ये साइड लिख देते हैं मतलब क्या हो जाएगा, घटाना हो गया, मतलब घटा करना है। जैसे यहाँ पर डी मतलब 500 हो गया, तो डी तो हो गया यहाँ पे। अगर अब क्या करना, 500 में अगर 100 घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 400 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर डी हो गया, अगर ये साइड लिखेंगे, अगर यहाँ पर लिख देते हैं डी, तो अब क्या करना है, यहाँ पे डी, तो अगर ये साइड लिखते मतलब जोड़ हो गया, ये साइड लिखते मतलब घटा हो गया। अब मतलब क्या होगा, ये
100 कितना होता है सी। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं सी और डी, यानी कि अगर ये साइड लिख दिए तो मतलब घट गया, तो 500 100 घटा कितना होगा 400, मतलब 400 का जो रोमन हो गया, यानी कि ये कितना होगा सी डी। अब क्या करते हैं यहाँ पर डी, डी का अगर ये साइड लिखते हैं मतलब इसका मतलब क्या होगा जोड़ना हो गया, तो डी के बाद अगर इधर लिख दिए यानी कि डी और सी लिख दिए, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कितना होगा ये 600 हो गया। अब कहता है 1000 को कैसे लिखेंगे, तो 1000 को लिखने के लिए हम क्या बोले 1000 को कितना होता है एम, तो 1000 को कितना होता है तो एम लिख दिए। 2000 है तो 2 को एम लिख दिए। 3000 है 3 को एम लिख दिए। क्या करना है 1000 रहेगा तो 2000 रहेगा तो 2 को एम, अगर 3000 रहेगा तो ट्रिपल एम लिख देना है। चलिए अब कोई भी अगर है तो क्या करना उसको लिखना हम सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पर अगर 10 ही रहता है तो 10 के लिए क्या लिख सकते हैं कि 10 के लिए आपको पता है ऊपर में क्या लिख दिया हम 10 लिख दिया, तो 10 लिखना है। अब क्या करना है तो पहले बात क्या है यहाँ पे 20 है, 20 के लिए क्या लिखते हैं डबल एक्स लिख देते हैं। 20 के लिए क्या लिख सकते हैं तो डबल एक्स लिख देते हैं। अब क्या करना है अब 19 को लिखना है, तो 19 को कैसे लिखना है तो आप पहले क्या करना है एक्स मतलब कितना होता है 10 होता है, एक्स का मतलब कितना होता है 10 होता है, और 9 के इंग्लिश यहाँ पर लिख दिया रोमन संख्या, 9 क्या होता है आई एक्स, अगर आई एक्स में एक्स कर दिए तो कितना हुआ 10, और इसका मतलब हुआ इसका मतलब यहाँ 9 हुआ, तो 10 9 कितना हो यहाँ पे 19 हो गया। ऐसे मान लिया जाए 50 और 49 में, तो 50 से पहले 50 करते हैं, तो 50 से कितना होता है एल होता है, कितना होता है यहाँ पे 50 का जो होता है कितना होता है वो एल होता है। तो अब लिखना है हमको 49, तो 50 में सबसे पहले आपको क्या करना है 10 को घटा देना है, तो 50 में घटाना है वो क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं जब भी ये घटेगा x जो घटेगा मतलब x मतलब कितना 10, तो घटेगा किस में तो यहाँ पर देख लेना है किस में घट रहा है यहाँ पे l में ये घट रहा है, तो l में ये घट रहा है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x l हो गया कितना हो गया पहले बात कितना 40, तो क्योंकि 50 में 10 घटा दिए इसका मतलब क्या इस साइड लिखने मतलब क्या हुआ घटाना, और उस साइड लिखने मतलब तब क्या होता है जोड़ना होता है। तो यहाँ पर क्या घट गया कितना होगा ये गया 40। अब हमको लिखना है 9, तो 9 के लिए हम लिखे हैं आई एक्स, इसका मतलब हो गया आई एक्स यानी कि एक्स एल आई एक्स। अगर 49 को अगर लिखने बोलता तो कितना होगा तो एक्स एल आई एक्स होगा। जैसे मान लिया जाए आपको कहीं लिखने को बोल देता है कि 349 लिखना है, तो 349 के लिए कैसे लिखना है तो सबसे पहला बात कितना करना आपको 300 पे लिखना है, तो 300 के लिए अगर लिखना है तो कितना देना पड़ेगा आपको ट्रिपल सी, अगर 300 के लिखना है तो कितना ट्रिपल सी हो गया। अब मान लिया जाए 49, तो 49 के लिए कितना है यहाँ पर लिखते हैं तो एक्स एल आई एक्स, क्योंकि एल मतलब 50 50 10 घटा कितना हुआ 40, और 40 अब बचा 9, 9 के लिए आई एक्स मतलब कितना ट्रिपल सी एक्स एल आई एक्स हो गया। अब देखिए जिसे मान लिया जाए 499 के लिखना है तो कितना हो गया, सबसे पहला बात हमको क्या करना है तो 400 को लिख लेना है। तो 400 के लिए कैसे लिखना है सबसे पहला बात कितना 500 में 100 घटा के कितना हो जाएगा 400, तो इसलिए 400 कितना लिखे हैं तो सी डी, तो सी डी। अब लिखना है कितना 99 के, 99 का अगर सबसे पहला बात क्या करना 100 में कितना करना है अगर 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा ये 99। यहाँ पर देख लिख दिए हैं एक्स जब भी घटेगा सी मतलब कितना होता है 100, तो 100 में 10 घटा कितना बचेगा यहाँ पे 90। तो सबसे पहला बात 90 के लिए क्या लिख सकते हैं सी मतलब कितना 100 और 100 में घट गए 10, एक्स और सी मतलब कितना होगा ये 90 और 90। अब कितना होगा 90, अब 99 के लिए कितना होगा अब फिर 9 90 हो गया बचा 9, तो 9 के लिए क्या लिख सकते हैं आई एक्स, यानी कि सबसे पहला बात कितना 400 के लिए सी डी, और इसके बाद बचा कितना 100, 100 में कितना पहले हम लिखते 90 पर, तो 90 में क्या बोले हैं जैसे यहाँ पर 100 था 100 में जब भी घटेगा 10 किस में 10 घटेगा कितना 100 में घटेगा तो एल में घटेगा, तो यहाँ पर 100 में यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर लेफ्ट साइड लिखना है तो क्या करना घटा, इसका मतलब घटाना मतलब घटना है, ऐसा लिखते तब राइट से मुझे जुड़ना होता है। तो यहाँ 100 में 10 घटे कितना 90, तो 90 के लिए तो इसका पूर गया बचा कितना 9, तो 9 के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया है यहाँ पे आई एक्स होता है। ये आपको ये क्या टेबल आपको क्या करना है यहाँ पे ये टेबल आपको याद रखना है। जैसे कितना था 1 का आई, 2 पे कितना डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, जैसे 4 तो 4 को आई में लेना है तो आई भी देना, 5 के लिए कितना होगा भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी डबल आई, 8 के लिए भी ट्रिपल आई,
9 के लिए आई एक्स, 10 के लिए एक्स, क्योंकि अब देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं क्लियर, यहाँ पर 4 को नहीं दिया, भी मतलब 5, 1 2 3 5 3 8, भी मतलब कितना हो 5, आई भी मतलब कितना 7, 5 2 7, भी मतलब 5, आई मतलब कितना 6, जिसे एक्स मतलब 10, ऐसे एक साथ एक घट गया कितना 1 9, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कि आई घटेगा या तो बी के साथ घटेगा या तो एक्स के साथ घटेगा, और एक्स जब भी घटेगा तो एल या घट के साथ घटेगा तो सी के साथ घटेगा, और जब भी सी घटेगा तो कितना घटेगा डी और एम के साथ घटेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके साथ सबसे पहले अपडेट में पहुंच जाए।